पिछले क्लास में हम लोग मर्ज और सेंटर तक पढ़ लिए थे लोग। मर्ज के जितने भी ऑप्शन है इस ऑप्शन को हम लोग पढ़ लिए थे, है ना। आज हम लोग को पढ़ना है नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट क्या होता है कि जब हम एक्सेल में कोई भी डेटा एंट्री करते हैं तो अलग अलग प्रारूप में एंट्री होता है। यहाँ पे जब आइएगा किसी भी एक्सेल के नया सीट को देखते हैं तो किसी भी सेल को सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है? जनरल आपका दिखा रहा है, जनरल दिखा रहा है ना। अगर हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो यहाँ देखिए जनरल, जिसमें आपको दिखा रहा है कि 1 2 3 या टेक्स्ट कोई भी हम वैल्यू एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, ऐसे कई सारी चीजें हैं। इसमें हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे क्या है। हम यहाँ पे एक फॉर्मेट बना रखे हैं जिसमें आपको दिखाएंगे कि दोनों में क्या अंतर है। अब यहाँ पे जैसे यूज ऑफ जनरल नंबर, यूज ऑफ जनरल नंबर का काम क्या है थोड़ा सा समझो। कोई भी हम जनरल नंबर यूज करते हैं जैसे 56 इंटर, तो जब भी हम नंबर लिखेंगे ये सेल के कहां लिखेगा? राइट साइड में। अगर हम टेक्स्ट लिखते हैं जैसे यहाँ पे हम कंप्यूटर लिख रहे हैं, इंटर करते ही ये कहां लिखेगा? लेफ्ट साइड में लिखेगा, है ना। कोई भी हम नंबर लिख रहे हैं कभी भी तो हमारा राइट साइड में लिखेगा। अगर हम केवल नंबर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? तो हम क्या करेंगे, जितने एरिया में हमको काम करना है उस एरिया को हम सिलेक्ट कर लिए और आएंगे हम नंबर फॉर्मेट में। 2-3 अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन पे आइए, यहाँ मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए, आपका एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आ गया। यहां से आप चूज कर सकते हैं कि हमारा नंबर लिखना है पहला, चलिए कैंसिल करते हैं। दूसरा तरीका, यहां पे एक एरो दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे वही हमारा बॉक्स ओपन होके आएगा। या फिर हम कीबोर्ड से कंट्रोल और 1 बटन दबाएंगे तो भी हमारा वही आएगा। हम कोई भी इसमें से यूज कर सकते हैं। अब आइए नंबर को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ चीजें आ रहा है। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका डेसिमल प्लेसेस कितना होना चाहिए, यानी नंबर जब हम टाइप करें तो डेसिमल प्लेसेस कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया है 2, हम पहले 2 ही रखते हैं। फिर यहाँ पे निगेटिव नंबर, अगर नंबर माइनस में हो तो कैसा शो करे, यानी ब्लैक में आए, रेड में आए, इस तरह से आए या माइनस लगा हुआ है। हम कर लिए कि नहीं, केवल ये रेड में आ जाए, यहां से कर दिए ओके। अब इसमें हम कोई भी नंबर लिखते हैं, देखिए हम लिखे 36, इंटर करते हैं, क्या कर दिया ये 2 जीरो दशमलव के बाद लगा दिया। अगर हम माइनस में कोई नंबर लिखते हैं -56 इंटर, तो यहां देखिए माइनस को हटा देगा और इसको क्या कर देगा? रेड कर देगा। देख लीजिए आप, यानी जो हम इसको डिफाइन किए उसके हिसाब से काम कर रहा है। अगर हम यहाँ पे कोई भी बड़ा अंक भी लिख रहे हैं तो भी यहाँ दशमलव के बाद 2 प्लेस ला दिया। अगर हमको दशमलव प्लेसेस कम करना है तो सिलेक्ट करके हम यहां से भी डायरेक्ट, देखिए यहाँ पे दे रहा है डिक्रीज डेसिमल और यहाँ इंक्रीज डेसिमल। यहाँ पे अगर क्लिक करते जाएंगे तो एक एक डेसिमल बढ़ते जाएगा और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक एक कम होते जाएगा। अगर हम इसमें अब टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे हम यहाँ ABC लिख के एंटर कर दिए, ये देखिए हमारा टेक्स्ट लेगा लेकिन इंडिकेट क्या चीज में कर रहा है कि ये नंबर में। तो ये हमारा कई बार जब हम फॉर्मूले का यूज करते हैं तो वहां पे एरर शो करेगा, यानी कि हमको वो काम नहीं करने देगा। अभी हम लोगों का फॉर्मूला स्टार्ट नहीं हुआ है। फॉर्मूला जब हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा उस समय आप लोगों को भी पता चलेगा कि टेक्स्ट में और नंबर में क्या अंतर होता है, क्यों फॉर्मूले में ये डिफरेंट लाता है, उस समय हम इसको डिफाइन कर देंगे। अब आइए करेंसी, अगला टॉपिक हमारा क्या है जी? करेंसी। हम फिर से करते हैं कंट्रोल और पहले सेलेक्ट कर लेते हैं जितने में हमको लगाना है। सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पे करेंसी लगाना है, कंट्रोल और 1 कर लिए और हम यहाँ से ले लिए करेंसी। तो यहाँ पूछ रहा है कि करेंसी जो आप लिखिएगा उसका सिंबल क्या रहे। यहाँ देखिए हमारा रुपया में है, आप अपने हिसाब से यहाँ जा करके चेंज कर सकते हैं। बहुत सारा करेंसी दिया हुआ है, देख रहे हैं। वर्ल्ड के लगभग सभी देशों का अलग अलग करेंसी होता है, हम चेंज
कर सकते हैं। यहाँ जैसे हमको RS लिखना है इंग्लिश में, आप देखिए कहाँ है, RS उर्दू पाकिस्तान, RS सिंधी अरबिक, यही होता है हमारा। यहाँ से हम क्लिक कर लिए और यहाँ से डेसिमल प्लेसेस को हम कर दिए 1 चाहिए, और यहाँ से कर लिए इस बार ये माइनस वाला, रेड वाला माइनस, कि अगर हम निगेटिव वैल्यू लिखे तो रेड में लिखे और माइनस भी इंडिकेट करे। यहाँ से कर लिए ओके। अब यहाँ हम कोई भी वैल्यू डालेंगे, जैसे 680, इंटर करते ही यहाँ RS देखिए हमारा लिख लेगा। क्या RS हमको टाइप करना पड़ा है? नहीं। अगर हम करेंसी को चेंज कर देते हैं, फिर से करेंसी सिंबल को Ctrl+1 कर लिए, सॉरी F1 हो गया है, Ctrl+1 कर लिए, और यहां से हमारा कर लिए हिंदी में रुपीज, और यहां से कर दिए ओके। देखिए हमारा हिंदी में लिखेगा, लिख रहा है। अगर हम यहाँ पे माइनस में कोई वैल्यू डाल रहे हैं, -450, इंटर, ये देखिए माइनस में क्या कर दिया, लगा दिया, और रेड में कर दिया, हो रहा है। तो अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं अपने डेटा में, कि अगर हम कहीं पे जैसे कहीं कोई हम बना रहे हैं डेटा जिसमें हमको फी अमाउंट लिखना है, तो हम चाहते हैं कि फी अमाउंट को दिखाए कि रुपया वहां पे लिखा हुआ, तो यहाँ पे हम लेकर के लगा सकते हैं आसानी से, है ना। हो सकता है आपके पास अगर लोअर वर्जन हो, ऑफिस का लोअर वर्जन हो, तो वहां पे आपको थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलता है। ये रुपीज का जो सिंबल हिंदी में आ रहा है, ऐसा नहीं है उसमें दूसरे तरह का है, लेकिन है उसमें भी। ओके, अब आइए अकाउंटिंग। देखिए करेंसी और अकाउंटिंग लगभग एक ही चीजें हैं, रुपए पैसे को एंट्री करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन अंतर क्या होता है कि यहाँ पे जो सिंबल यूज कर रहा है वो आपके नंबर के साथ कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम अकाउंटिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, तब अगर हम यूज कर रहे हैं Ctrl+1 यूज कर रहे हैं, यहाँ से करेंसी नहीं अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग में देखिए नीचे कोई है नहीं, हमारा केवल दे रहा है कि डेसिमल प्लेस दो और सिंबल रुपीज, यहां से कर दिए ओके। अब अगर हम यहाँ पे डाल रहे हैं 350, तो देखिए क्या करेगा, रुपीज को अलग कर देगा इससे, यानी यहाँ पे साथ में लिखा है और यहाँ पे रुपीज अलग कर दिया, 350 अलग कर दिया, एक लेफ्ट में कर दिया, एक राइट में कर दिया। अगर हम माइनस में लिखते हैं -640, इंटर, क्या हमारा देखिए ये कोई सिंबल यानी रेड से इंडिकेट नहीं करेगा कि आपका ऋणात्मक है कि नहीं है, वहां एक ही फॉर्मेट चलेगा, लेकिन रुपीज को क्या करेगा, सिंबल कोई भी हमारा अकाउंटिंग सिंबल अलग कर देगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट है डेट। डेट का काम क्या होता है? डेट का काम होता है अलग अलग फॉर्मेट में डेट को लिखना। जैसे हम यहां सेलेक्ट कर लिए, Ctrl+1 कर लेते हैं और यहां से लेते हैं डेट। डेट लेते ही आपके पास देखिए इतने सारे फॉर्मेट आ गए, आपको कैसे डेट लिखना है। हम एक सिंपल लेकर के दिखा रहे हैं कि हमको इस तरह का लिखना है कि वेडनेसडे 14 मार्च 2012, यहाँ सिंपल का सैंपल दे रहा है, यहाँ पे सैंपल दिखा रहा है ना, हम लेकर के कर लिए ओके। अब हम कोई डेट डालते हैं, जैसे आज हमारा 26 है 4/2023, इंटर करते ही ये देखिए क्या लिखेगा, वेडनेसडे 26 अप्रैल 2023। क्या हम ये सब टाइप किए हैं? हम कोई भी डेट डालते हैं, 6/3/2001, इंटर, यहां देखिए उस डेट में कौन सा दिन था, टोटल हमारा करके ला दिया। अगर हम इसी को सिलेक्ट करके शॉर्ट में कर लेते हैं, फिर से हम शॉर्ट में कर लेते हैं, यहां से Ctrl+1 कर लिए, फिर से हम फॉर्मेट को चेंज कर रहे हैं कि हमको इस तरह का लिखे, ओके करते हैं, ये देखिए हमारा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जरूरत के हिसाब से हम डेट को सेट कर सकते हैं, हमें कैसा डेट लिखना है। अगर हम इस तरह से चाहते हैं कि इस तरह से लिखे अलग अलग, या केवल हमको नंबर में शो करे, यहाँ पे इस तरह का शो करे, यहाँ इस तरह का शो करे, ओके कर लेंगे, वैसा हमारा देखिए हो जाएगा। तो जो भी हम फॉर्मेट लेना चाहते हैं वो फॉर्मेट हम आसानी से
ले सकते हैं। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट है टाइम। टाइम का काम क्या होता है? तो सेम डेट के ही तरह हमारा काम होता है टाइम का। सिलेक्ट कर लिए और हम क्या करते हैं, कंट्रोल 1 कर लेते हैं और यहां से ले लेते हैं टाइम। यहां से ले लिए टाइम। अब यहां पे देखिए आपको किस तरह का टाइम लिखना है। आपको केवल टाइम इस तरह का सोच चाहिए या एएम पीएम में चाहिए? एएम पीएम में अलग अलग भी दिखा रहा है कि 1 सेकंड के साथ 1 बिना सेकंड का चाहिए। कैसा चाहिए आपको? अलग अलग दे रहा है ना। तो हम यहां से ले लिए कि 1:30:55 ऐसा दिखाए, ओके कर दिए। अब यहां अगर हम कोई टाइम लिख रहे हैं, जैसे अभी 9:31 हो रहा है, यहाँ पे हम दे दिए 9, लेकिन अब यहाँ डॉट नहीं देंगे, is2 देंगे और 31 is2 हम कोई भी सेकंड दे दिए 25, इंटर करेंगे तो देखिए हमारा एम ले लिया। अगर हमें पीएम में लेना है तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे जैसे कि 16:05:30। तो 16 का मतलब क्या हुआ? 4 बजा। इंटर करते हैं, यहां देखिए हमारा 4:05:30 पीएम कर दिया। तो यहां से हम टाइम के हिसाब से फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। आगे बात समझ में? नेक्स्ट है प्रतिशत यानी परसेंटेज। परसेंटेज का काम क्या होता है? हम जैसे सेलेक्ट कर लिए कितना दूर में हमको परसेंटेज को लगाना है। हम यहां से आ गए, कंट्रोल और 1 कर लिए, आ गया यहां से ले लिए परसेंटेज। परसेंटेज में हमारा डेसिमल प्लेसेस कितना होना चाहिए? हम कर दिए कि 1 या 2 ही रहने देते हैं, ओके कर दिए। अब हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालेंगे, जैसे हम 25 करके इंटर कर दिए, वो अपने आप 25.00% लगा लेगा। यानी हमको परसेंटेज का सिंबल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर हम कैलकुलेशन भी करते हैं, जैसे मान लो कि हमको यहाँ पे कोई डाटा लिखा हुआ है, कोई हम 500 में खरीद के लाए सामान, हमको डिस्काउंट मिल रहा है 20%, तो यहाँ से अगर हम लगा दे रहे हैं प्रतिशत, यहाँ से कंट्रोल 1 कर लिए और यहाँ पे हम ले लिए परसेंटेज और ओके, और यहाँ पे हम 20 लिख दिए, इंटर। आ गया ना। हमको निकालना है कि भाई 500 का तो कीमत है, 20% हमको छूट मिल रहा है, तो कितने का सामान होगा? तो इक्वल टू इतने में तो मिल ही रहा है, अब माइनस इसी का मतलब गुना इतना प्रतिशत छूट मिल रहा है। इंटर करते ही हमारा रिजल्ट ला देगा कि 400 में हमारा सामान है। ये सब चीजें अभी आगे बताएंगे, फॉर्मूला कैसे लगाना है नहीं लगाना है, ये सब चीजें भी आगे मिलेगा। उसका एक छोटा सा आपको क्लिप दिखाए, उदाहरण दिखाए हैं, है ना, क्योंकि अभी हम लोगों का फॉर्मूला स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अभी उस सब चीजें समझ में नहीं आएगा। अभी आप लोग का एकदम से बेसिक चल रहा है, तो उसी हिसाब से हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का काम क्या है? तो किसी भी डेसिमल वैल्यू को बटा में लिखना हो, यानी फ्रैक्शन में लिखना हो, तो इसका यूज करते हैं। जैसे सिलेक्ट कर लिए हम, यहां से यहां तक सिलेक्ट करके यहां लगा दिया फ्रैक्शन, यहां से आके लगा देते हैं फ्रैक्शन, लग गया ना। अब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1.3, इंटर करते ही देखिए क्या कर देगा, 1.1/3। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं 0.5, 0.5 का मतलब कितना होता है? 1/2। इंटर करते ही देखो क्या लिखेगा, 1/2। लेकिन एक्चुअल में देखना है कि हम क्या लिखे हैं, तो सिलेक्ट करिएगा ना, तो फॉर्मूला बार पे दिखाई देगा। ये सब में कहां पे हम क्या लिखे हैं, वो सब हमारा फॉर्मूला बार पे एक्चुअल में शो करेगा। दिख रहा है? अब यहाँ 16:05:30 लिखे थे, यहाँ पे दिखा रहा है 4:05:30 पीएम, लेकिन यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बार में एक्चुअल कंटेंट्स दिखाई दे रहा है। ओके, यहां तक समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं साइंटिफिक वैल्यू। देखिए साइंटिफिक वैल्यू क्या करता है, किसी भी नंबर को साइंटिफिक वैल्यू में, वैज्ञानिकीय पद्धति वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। ये अभी आपके समझ से पड़े रहेगा, जैसे दिखा दे रहे हैं। यहां से हम क्लिक कर दिए, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 564, इंटर करते ही ये देखो 5.64 E+02,
ये उसका वैल्यू होता है। तो ये अपने हिसाब से अपना वैल्यू क्या कर लिया, लगा दिया। ठीक है। नेक्स्ट है टेक्स्ट। टेक्स्ट में अगर मान लो कि हम नंबर लिखते हैं, कहीं पे नंबर लिखते हैं और नंबर हमारा बड़ा हो जाए तो हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो चीजें अभी बाद में बताएंगे एडवांस लेवल का। यहाँ पे समझो टेक्स्ट का काम क्या है कि अगर हम सिलेक्ट कर लिए और यहां से हम लगा दिए कि इसमें हमको क्या लिखना है जी, टेक्स्ट, नीचे आ गए टेक्स्ट। अब यहाँ पे अगर हम नंबर लिखते हैं, ये देखिए नंबर तो लिखेगा, लेकिन देखो यहाँ पे क्या दिखाएगा, एरर। और एरर में क्या दिखा रहेगा, नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट, यानी नंबर जो है टेक्स्ट के रूप में लिखा गया है। हम अगर चेंज करना चाहते हैं तो कन्वर्ट टू नंबर करेंगे, ये नंबर में आ जाएगा। अगर वही फिर से नीचे करते हैं, हमारा टेक्स्ट किधर लिखता है, सेल के लेफ्ट साइड में, इंटर करेंगे तो देखो लेफ्ट साइड में, लेकिन वही अगर हम टेक्स्ट लिखेंगे तो हमारा एरर नहीं देगा। तो हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल और कस्टम। ये आपको कहां मिलेगा, कंट्रोल जब 1 करिएगा और यहां पे आइएगा लास्ट में टेक्निकल प्रॉब्लम है, कंट्रोल 1 आ गया। यहां देखिए स्पेशल और कस्टम, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसका अंत नहीं है, कस्टम का अंत नहीं है। तो ये हम आपको बताएंगे अगले क्लास में, क्योंकि ये एडवांस लेवल का है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम बताएंगे। जैसे मैं थोड़ा सा आपको डेमो दिखा दे रहे हैं आज एक। यहां मान लो कि हमें दिखाना है कि कोई वस्तु है जो 20 केजी है ना, और रेट है उसका 35 रुपए, और हमको यहाँ पे कीमत निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, इक्वल टू ये सेल गुने ये सेल, और इंटर करेंगे तो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा एरर दे दिया। क्यों, क्योंकि इसके साथ हमारा केजी लगा हुआ है, तो नंबर और टेक्स्ट दोनों हैं। तो कैसे करेंगे कि हमारा ये गुना हो जाए। मोबाइल नंबर अगर हम लिख रहे हैं जैसे यहाँ पे 9931211694, इंटर करते हैं तो हमारा ये आ गया, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके पहले हमारा 0 लगा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे 0 लगा के करते हैं कि 09931211694, इंटर करते हैं 0 गायब, हमको 0 चाहिए ही चाहिए। तो कैसे करेंगे कि 0 आएगा, या कैसे मेरा +91 अपने से लगा लेगा, है ना। कोई वैल्यू डालते हैं तो कैसे हमारा एक निश्चित क्राइटेरिया के बाहर हमारा कलर अपने आप चेंज कर ले। ये सब चीजें हैं, वो हम बताएंगे आपको अगले क्लासेज में, क्योंकि वो एक लंबा क्लासेज भी होगा और डीप में होगा। आगे बात समझ में, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग वेट करिए, तो हम कस्टम आपको वहां पे डिफाइन कर देंगे। आप लोग ये जो अभी सिंपल आपका है नंबर फॉर्मेटिंग का आपको कर लेना है, ओके।